यह कहानी दो भाई बहनों की बीच की कहानी है। इस कहानी को लेखक बता रहे हैं। मैं अपनी दूर की बहन के यहाँ पहली बार जा रहा हूँ, जिसे मिले हुए 4 साल हो गए। मैं उसके घर पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाया तो मालती बाहर आती है, जो कि मेरी बहन है। वो मुझे पहचान जाती है और बोलती है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर गिरा जाता हूँ। मैं देखता हूँ आंगन में बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ है। लगता है कि किसी सांप का साया पड़ा हुआ है इस आंगन में। मैंने पूछा, तुम्हारे पति घर पे नहीं है? मालती बोलती है, नहीं आए हैं, थोड़ी देर में दफ्तर से आ जाएंगे, वो 2 बजे आते हैं। फिर मालती मेरे लिए पंखा लेके आ जाती है और मुझे हवा करने लगती है। तभी मैं कहता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मालती बोलती है, कैसे जरूरत नहीं है, धूप से आए हो। तभी दूसरे कमरे से आवाज आती है बच्चे की रोने की। मालती उठ के चले जाती है और बच्चे को भी लेके आ जाती है। मैंने उससे पूछा, इसका नाम क्या है? तो मालती बोलती है, अभी तो नाम निश्चित नहीं है, लेकिन इसे हम टीटी कह के बुलाते हैं। फिर मालती थोड़ी देर बात करती है और दूसरे कमरे चली जाती है। तभी गेट पे कोई आया था। मालती गेट खोलती है तो जो कि महेश्वर था, जो मालती के पति है, वो मिला और परिचय हुआ। तभी हमारे लिए खाना मालती लेके आ जाती है। हम खाना खाते हैं और मैंने पूछा, मालती तुम नहीं खाओगी? मालती बोलती है, अभी नहीं। तभी महेश बोलता है, ये हमारे खाना खाने की बात खाएगी। तभी 1 घंटी बजी। मालती बोलती है, 3 बज गए। थोड़ी देर महेश से बात होने के बाद महेश बोलता है, मुझे फिर दफ्तर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज 2 रोगी आने वाले हैं जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, शायद टांग ही ना काटना पड़े। यह कहकर महेश्वर अस्पताल के लिए चला जाता है और मालती भी अपने घर की काम में बिजी हो जाती है। मैं टीटी के साथ खेलने लगता हूँ। तभी एक बार फिर घंटी बजती है। फिर मालती बोलती है, 4 बज गए। जैसे लगा हर बार मालती उस घंटी की इंतजार करती है। अब शाम होने लगा। महेश्वर भी थोड़ी देर में आता ही होगा। तभी टीटी रोने लगता है। मालती उसे डांटती है और बोलती है, ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। तभी महेश्वर आ जाता है और टीटी को गोद में लेके उसे चुप कराता है और टीटी भी चुप हो जाता है। तभी मालती मुझसे पूछती है, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं बोलता हूँ, तुमसे मिलने आए हैं। वो बोलती है, इतनी दूर कैसे आए हैं? मैं बोल, चल के। मालती बोलती है, आप मुझसे मिलने के लिए 18 मील से चल के आए हैं? मैं बोलता हूँ, हाँ मैं चल के आया हूँ। मालती बोलती है, आप 2-3 दिन रहिएगा ना? मैं बोलता हूँ, नहीं कल चला जाऊंगा, कुछ काम है। यह कहकर मालती अंदर जाती है और हमारे लिए खाना लेके आ जाती है। मैं और महेश्वर खाने पे बैठ जाता हूँ। तभी महेश्वर बोलता है, आज मैंने आम लाया है, जाओ आम भी लेके आओ। मैं देखता हूँ जिस अखबार में महेश्वर आम लेके आया है, उस अखबार को मालती बहुत ही गौर से पढ़ रही है। मैं मालती से पूछता हूँ, यहाँ तुम पढ़ाई नहीं करती हो? मालती हंस के बोलती है, यहाँ कहाँ पढ़ाई करती हूँ, यहाँ किताबें कहाँ से आएंगी? मैं सोचता हूँ, जो मालती क्लास में पढ़ाई करना पसंद नहीं करती थी, आज वो मालती के पास किताब ना होने के कारण पढ़ नहीं पाती है। यह कहकर हमारा खाना भी खत्म हो जाता है और हम बैठ जाते हैं। तभी महेश्वर बोलता है, आज हम बाहर में ही सोएंगे, बहुत दिनों से बाहर में नहीं सोया है, इसी बहाने बाहर में सोने का मजा भी ले लेंगे। तभी 1 घंटी फिर बजती है। मालती बोलती है, 11 बज गए। जैसे लगा उसे इसी घंटी की इंतजार थी। इस कहानी का शीर्षक रोज इसलिए रखा गया क्योंकि मालती हर रोज यह काम करके मालती थक जाती है और दूसरे दिन की इंतजार करती है रोज।